चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक लेके आए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिक्सचर। और मिक्सचर हर एक एग्जाम में 1 से 2 सवाल तय करता है। ये प्रिंस जानवे करता होगा। अब मिक्सचर अगर इसका थीम पकड़ लिया ना तो बहुत आसान है। अगर थीम नहीं पकड़ाया तो कन्ने केकरा में की मिला रहा है, इकरे में उलझल रह जाओगे। अगर इसका थीम नहीं पकड़ पाई, कन्ने के ग्राम की मिला रहा है, इसी में उलझल रह जाओगे। जैसे बोलेगा कि 40% पानी है, ऊपर से 60% दूध है, ठीक है। कितना परसेंट और पानी मिला जाए कि पानी की मात्रा 50 हो जाए और दूध का मात्रा उतने रहे। तब कैसे मिलाए जानते हैं, सवाल समझ में भी आ गया, लेकिन बना नहीं पाओगे, है ना। इसका थीम जानना जरूरी है। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एग्जाम जो है, हम लोग का एग्जाम जो होता है, जो भी एग्जाम जिसे जनरल कंपटीशन में हम लोग पढ़ते हैं, वनडे एग्जाम में मिक्सचर एलिगेशन का सवाल तुमको दिखेगा ही कि एग्जामिनर उसी पॉइंट को नोटिस करता है, उसी पॉइंट को पकड़ता है जिसमें बच्चा को कंफ्यूजन हो। तुम हमेशा एक चीज ध्यान देना कि तुम हमेशा वही सवाल एग्जाम में देगा जो कंफ्यूजिंग होता है। वो सवाल तुमको नहीं देगा कि जो आसानी से आ गया अब बना दिया, वो सवाल तुमको कभी नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इससे लड़ते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से लड़ते हैं। लड़ना बहुत आसान है, एक बार थीम पकड़ लिए सब सवाल बन जाएगा। बशर्ते हमको क्या पढ़ना है, पकड़ना है इसका थीम। अच्छा भैया, तो थीम क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो हम समझाते हैं, समझिए थोड़ा सा। हम अपने ही हिसाब से 1-2 सवाल लेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को समझाएंगे, ठीक है। मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिक्सचर तुम जानते होगा, दाल मोट तुम लोग खाता है, बोला बहुत सारा चीज में मिक्स रहता है, एक चीज होता है नहीं होता है। तो मान लीजिए 2 क्वांटिटी को जब हम मिला देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब 2 क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में अभी तक मैक्सिमम 3 क्वांटिटी ले गया है, उससे ज्यादा नहीं ले गया है। हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 2 क्वांटिटी पर काम करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे ही लेवल बढ़ेगा 3 क्वांटिटी पर काम करेंगे। पैरेलल से हमारा मिक्सचर और एवरेज दोनों का क्लास चलते रहेगा, और दोनों का, है ना, क्वेश्चन हम करते आएंगे। देखो, जितना जल्दी चैप्टर कंप्लीट होगा उतना जल्दी हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है। एनटीपीसी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी हो गया, कभी भी एग्जाम दे सकता है। बिहार अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये कभी भी कुछ छोड़ ले लेगा। बिहार पुलिस देखता है, हम लोग दरोगा देखे थे एग्जाम, दरोगा 31 तारीख का लास्ट डेट है वैकेंसी का, 31 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 11 तारीख को एग्जाम था। अगले महीना 10 दिन का मात्र दिया था समय। लास्ट डेट 31 तारीख है, 11 तारीख एग्जाम है। तो समय प्रिपरेशन का नहीं देता है, बिहार का खासियत है। देता है तो बहुते देता है, जैसे बीएसएससी 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल। तो हम अपने अकॉर्डिंग हमेशा तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि जब तक स्टूडेंट लाइफ है तो तैयारी तो करना है, ठीक है, करते रहना है। नहीं तो पीछे हो गए, जो लगातार कर ले वो आगे हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझिएगा, और आगे बढ़ते हैं मिक्सचर में, ठीक है। मतलब मान लीजिए मिक्सचर में वाटर, अभी आजकल मिक्सचर में देखोगे ना, हर एग्जाम में तुमको, हर क्वेश्चन में तुमको पानी और दूध का दिखेगा मिक्सचर। और असली मिक्सचर इधर दिखता है, मतलब होता है लेकिन दिखता नहीं। पानी में मिक्सचर, पानी में दूध डाल देगा, पता चले हो लगे दूध है, ठीक है। तो चलो अब मिक्सचर में उसी से लेते हैं सवाल। जैसे मान लीजिए कोई वाटर है, और क्या है, ये वाटर इसलिए जाता है W से, अब मिल्क है, ठीक है। इसका मिक्सचर मान लीजिए 1 अनुपात, या फिर मान लीजिए 2 अनुपात 3 दे दिया है। क्या दिया है, 2 अनुपात 3, ठीक है बोला। और इसका मान लीजिए टोटल मिक्सचर था, मान लीजिए 100 केजी, 100 लीटर होगा, क्योंकि केजी में तो ही मापा नहीं जाएगा लिक्विड। ध्यान समझना हुआ, वाटर है और क्या है, मिल्क है। वाटर और मिल्क है, पूरा क्वांटिटी इसका कितना है, 100 लीटर, ठीक है। अब क्या किया, मान लीजिए संभावना है, इसको चाहिए, यह मतलब दुकानदार है दूध वाला, चाहिए कि ना बेईमानी करी, कमाइए ज्यादा पैसा, ठीक, के पानी मिला देते,
पानी मिलाई, कितना लीटर मिलाई, कि मान लीजिए मिलाई 10 लीटर, कितना मिला दी, वाटर कितना मिलाई है, 10 लीटर, वाटर कितना मिला ली, 10 लीटर। अब बताइए कि दूध कितना है और पानी कितना है, सवाल पूछेगा तुमसे क्या, अब बताइए कितना दूध है कितना पानी, या फिर इससे सवाल और क्या पूछेगा, रेशियो दे देगा कि मान लीजिए कितना पानी मिलाई, कि अब उसका रेशियो कितना हो गया है, 1:5, 1:5 मान लीजिए 4 हो गया, कितना पानी मिलाई कि अब रेशियो कितना हो गया, 1:4 हो गया। ये भी सवाल पूछ सकता है। अभी तो हम बता दिए ना कि कितना लीटर दूध मिलाई, 10 लीटर। अभी कभी कभी सवाल यही पूछेगा कि बताइए कितना मिलाएगी, उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4, ये पूछ देगा। ठीक है, बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो बताओ अभी हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए रेशियो कितना है, पहले कितना था, 2:1 कितना था, 3 रेशियो था, कुछ मिलाई, क्या मिलाई, पानी, उसका रेशियो कितना हो गया, 1:4 हो गया। तो बताइए कितना मिलाई, कितना लीटर दूध मिलाई, सॉरी पानी मिलाई। ठीक है, तो हम समझते हैं कितना लीटर दूध मिलाई किस तरह से बताएंगे, कभी कभी क्या दे रहेगा, आगे लेवल बढ़ाएंगे तो कभी कभी बताएगा पानी दे देगा, इतना लीटर बताया, बता रेशियो क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। ज्यादातर सवाल इसी अनुसार से पूछता है हम लोग, बेसिक का। तो इसमें सबसे बड़ा थीम जो है ना पकड़ने का, हमेशा फोकस करना कि किसमें छेड़खानी नहीं किया है। तो बताओ अभी पानी मिला रही थी लोग, तो छेड़खानी किसमें नहीं की होगी, दूध में, रेशियो तो उसका सेम होना चाहिए था, होना चाहिए। अच्छा बताओ, पनिया मिले हुए दूध मिले, दूध में कोई छेड़खानी नहीं किए हैं, पानी मेरा क्या था, पानी मान लीजिए पानी मिला है तो पानी में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या चीज में चेंज हो गया, दूध में भी चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रहा हो कि की मिला रही है, संभावना क्या मिलाई थी, पानी मिलाई थी, और दूध तो मिली थी नहीं, इतना तो ईमानदार है नहीं यार गाढ़ा करते हुए, कि पानी मिली थी। तो जब पानी मिला रही है तो पानी में ही चेंजेस होना चाहिए रेशियो में, दूध में तो चेंजेस नहीं हो चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो बेईमानी हो गया है, चेंज हो गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो दोनों बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर। तो बताओ 3 और 4 को कैसे हम बराबर कर सकते हैं, तुम ही सोचो तो। हाँ वाह प्रिंस, तो इसको अगर हम 4 से गुना कर दें, इसको क्या चीज है, 3 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा देखो। अब इसी रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, और क्या लिखे, 4 दिया 12, 3 का 3 हो जाएगा, और क्या होगा, 3 चौक 12। अब देखो दूध कितना हो गया, लेकिन देखो यहाँ पर हम डाटा गड़बड़ा गया, डाटा इसलिए गड़बड़ा गया, देखो पहले रेशियो में 8 था, हो गया 3, बढ़ना चाहिए तो घट गया, है ना। अब मान लीजिए इसी को हम अपोजिट कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ क्या करते हैं 4 कर देते हैं, ऐसा रहने दो, इसको 2 कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 3, पहले रेशियो 1:4 था, अब क्या हो गया 2:3। ठीक है, अब बराबर करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा। अब बराबर कर दो, यहाँ 3 से कर देंगे, यहाँ किससे कर देंगे 4 से। अब कितना हो गया, 3 का 3 हो जाएगा ये बुआ, आई कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब मान लीजिए कितना हो जाएगा 8, आई कितना हो जाएगा 12, चेंजेस आया। अब देखो सवाल देखो क्या हुआ, पहले रेशियो कितना था 1:4, अब रेशियो कितना हो गया 2:3। तो बताइए कितना मिलाया, हम क्या देखेंगे, इस दोनों को बराबर करेंगे, करेंगे बराबर, क्यों, क्योंकि इसमें छेड़खानी नहीं हुआ है, पूरा सवाल में हम यही ध्यान देंगे कि किसमें चेंजेस नहीं किया है, किसमें चेंजेस किया है। ठीक है, तो हम गुना कर दिए, हमारा क्या रेशियो हो गया 3:12, 8:8, यानी कि देखो चेंजेस कितना आया इसमें रेशियो में, क्या चेंजेस आया, 5 का चेंजेस आया। ठीक, तो 5 का चेंजेस आया भैया, क्या करें इसका, पहले रेशियो मेरा कितना था कि 1:5, या फिर अब अभी कितना रेशियो है मेरा 12:3। तो बताओ टोटल कितना दिया था हमको लीटर में, 105 मान लो, कितना लीटर दिया था 105 लीटर। अब कहा 105 मान ले, देख लो कर जाता। अब देखो मान लीजिए टोटल का मान कितना है, 15 लीटर का मान कितना दिया है 105, यानी 1 लीटर का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 7, 15 7 75। अब 1 का मान कितना है 7, तो 5 का मान कितना होगा, हम बताए थे कितना हो जाएगा
5 का मान कितना हो जाएगा 35, यानी कि क्या की संभावना 35 लीटर क्या मिला दी, पानी मिला दी, क्या मिला दी, पानी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हाँ, उम्मीद में समझ में आया। हाँ ठीक है। हाँ देखो, एक सवाल है कि मान लीजिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:2 दिया। तो बताइए मिल्क, बोला कि मिल्क कितना मिलाया, उसका रेशियो कितना हो गया 4:1, 4:1 कितना मिलाया गया। तो मिलाया क्या गया, क्या मिलाया गया, मिल्क। मिल्क मिलाया गया, वाटर को कोई छेड़खानी किए थे नहीं, वाटर तो बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ यहाँ वाटर बराबर है तो गलत बात है। इसको क्या करेंगे हम, बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 से गुना, खाली कर दो, इधर क्या करेंगे गुना, 2 से डायरेक्ट इधर गुना कर देंगे, इधर जैसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8, और रेशियो कितना आ जाएगा 2, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 8, 5 से बढ़ के कितना हो गया 8, कितना बढ़ा, x का मान कितना है 3, यानी कि यही 3 बढ़ा। अच्छा तो 3 बढ़ा तो एक यूनिट का मान पता होना चाहिए, तब 3 यूनिट का मान निकालेंगे। तो कहां से निकालेंगे, ऊपर में दिया था कि 2 और 5 का रेशियो कितना है 140, तो लिखेंगे जो दिया रहता है उसको ऊपर, और जिसका मान दिया रहता है उसको नीचे, जिसका निकालना रहता है उसको गुना, पढ़ा है। तो बताओ 7 दूनी 14, यानी कि कितना 60 लीटर हम लोग क्या किए हैं, मिलाए हैं। आसान है। इसी तरह से यही बेसिक है सवाल, यही सब सवाल पूछता है एग्जाम में, है ना, तुम्हारा टफ नहीं पूछता है, वो कॉन्सेप्चुअल पूछता है। ठीक है, अब एक और सवाल लिखो, इसी तरह से हम लोग एक और सवाल कराते हैं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे 5:2 है, पहले मिल्क और वाटर का रेशियो, अब हम क्वेश्चन देख के ही लिखाते हैं, डाटा अगर अपने से देते हैं थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। ठीक है, इसमें कितना लीटर वाटर मिलाया जाए, किसका रेशियो कितना हो जाए 15:7। ठीक है, और हाँ कितना वाटर मिलाया जाए, इसका रेशियो कितना हो जाता है 15:7। ठीक है, इसका टोटल दिया है बाद में जो हो गया है, टोटल कितना बाद में हो गया 44 लीटर, टोटल बाद में कितना हो गया है 44 लीटर। अब इस क्वेश्चन को देखो पहले, उसके बाद हम सवाल करवाएंगे, देंगे भी। पहले क्या करता था, पहले वाला दे ले रहता था, अभी क्या किया है नीचे वाला दे दिया, नीचे का टोटल दिया है, पहले वाला हमसे पूछा है, बताइए पहले उसमें दूध और पानी कितना कितना था, क्या मिलाया है, वाटर मिलाया ना, वाटर अगर मिलाया है अंकिता, तो मिल्क तो उतने रहेगा, मिल्क में छेड़खानी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ मिल्क छेड़खानी कर दिया है, क्या कर दिया है, उन्हें 5 है 15 है, तो मिल्क गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा, हो या नहीं, चलिए यार हम कुछ करबे नहीं के लिए पनिशमेंट हमारा नहीं हो गया कभी कभी, ये मान लीजिए कोई लड़का कुछ करबो नहीं करे है दोसर कोई गलती, शक के बुनियाद से ओकरो तोड़ दे। ठीक है, तो मान लीजिए देखो गलती तो बेचारा कौन किया था, वाटर, पनिशमेंट एगो मिल गई, ये हम लोग चेंज कर देंगे, तो हम ही सुधारे वाला नहीं थोड़ा सा गलत हो, हम थोड़ा बराबर कर देगी, तो बराबर कर देते हैं। तो बताओ 15 को 5 के साथ बराबर करना, क्या करेंगे, इधर 3 से गुना कर दो, सिंपली 3 से अगर जैसे गुना करेंगे अब क्या हो जाएगा, अगर इसी चीज को हमें यहाँ लिखे 15 रेशियो कितना हो जाएगा 6 होगा, आइए तो 15 रेशियो कितना है 7, बताओ चेंजेस कितना क्या है, एक्स का चेंजेस क्या है, कितना आया 1, एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया, 1 यूनिट। अच्छा 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो दिया हुआ है, बोला कि जो रेशियो हो जाता है उसका टोटल यूनिट कितना है 44 लीटर। तो बताओ 15/7 22 का, अच्छा जिसका मान दिया रहा है उसको ऊपर, जिसका दिया रहा है उसको नीचे, और जिसका निकालना हो, किसका निकालना है, क्या निकालना है, गुना कर दो, कितना आ गया 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर मिलाए होंगे तो उसका रेशियो कितना हो गया होगा 2:5 से लेके कितना हो गया होगा 5:5, तो 2 लीटर हो गया 1 यूनिट के मान। अच्छा कल हो गया यही सवाल में पूछेगा, बताइए पहले दूध कितना था अब वाटर कितना था, तो बता देंगे, पहले दूध कैसे निकालेंगे, एक यूनिट का मान कितना है 2, तो पहले दूध कितना था 10 और वाटर कितना था 4, सिंपल बात, क्या इजी है, तुम्हें तो समझ में आ गया हो। ठीक है, नहीं यहां से नहीं, चूंकि यहाँ चेंजेस ने कर दिए बुआ, ध्यान देना, चूंकि यहाँ चेंजेस कर दिए ना हम, तब अब जो ये 2 की यूनिट किसका मान है 15 का मान है, 15 दूना 30, और क्या हो जाएगा 6 दूनी
12 है ना। पहले कितना होगा पानी 12 लीटर और दूध कितना होगा 30 लीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल कराते हैं। क्या बोला समझा, इसमें से कंपेयर नहीं करेंगे, अब यहां पे चेंजेस हो गया। बोला कंपेयर अभी किससे होगा, इससे होगा, उसको भूल जाना है, जैसे होगा भूले बोला, ये भूल जाना है अच्छा से। चलिए आगे बढ़े, एक और सवाल देते हैं, आप लोग बनाइए। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या था मिक्सर का, सवाल पढ़ो तो हम ही पढ़ लें। हाँ आप तुम पढ़ेगा सुनाइए। जैसे सवाल था मिक्सर का, क्या था कि एक कंटेनर में 36 लीटर दूध और पानी का क्या है मिक्सचर, यानी कि मिल्क और वाटर का कितना है 36 लीटर कंटेनर, इसका रेशियो कितना है 3:1। टोटल का मान कितना दिया है 36 लीटर दिया। ठीक है, कंटेनर में मिल्क जो था ना, मिल्क में 16 लीटर क्या किया है, मिल्क मिलाया गया। अच्छा 15 लीटर, हाँ 15 लीटर मिल्क मिलाया गया है। तो बताइए इसका रेशियो क्या होगा। अच्छा डायरेक्ट हम रेशियो में कभी किसी एक्चुअल वैल्यू को नहीं ऐड कर सकते, क्यों, क्योंकि रेशियो होता है वेरिएबल। ये रेशियो क्या हो सकता है 6 और 2 भी हो सकता था ना, काटेंगे क्या आएगा 3 आ जाएगा, या इसी को कह सकते थे 9 और क्या होगा 3 भी हो सकता है, यही 12 और 4 भी हो सकता है। ये तो बदलते रहेगा रेशियो, तो हम डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बोला नहीं ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, तो पहले हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 यूनिट का मान कितना दिया है 36 दिया था, पहले 4 बोला था कि दूध है 36 लीटर पूरा कंटेनर में, तो बताओ 4 लीटर पूरा कंटेनर का मान है ना, इसका मान कितना दिया है 36, 4 यूनिट है, यूनिट हुआ बात करो, तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा 36 बटा कितना 4, कितना आएगा 9, यानी 1 यूनिट का मान कितना पता चल गया 9, 1 यूनिट का मान कितना चला 9। तो बताओ 3 यूनिट का मान कितना होगा 9 तिया 27, यानी कि 27 लीटर क्या होगा मिल्क और वाटर कितना होगा 9। तो देखो मिला के दोनों 36 हो गया है, यानी कि उस कंटेनर में कितना दूध और कितना पानी है, बोला 27 लीटर दूध है और 9 लीटर क्या है पानी। इतना समझ में आया, बेसिक चीज है। क्या था अभी सवाल क्या था कि मान लीजिए वो कंटेनर है जरा 36 लीटर क्या है दूध और पानी का मिक्सचर है, और कितना रेशियो में 3:1 के रेशियो में है, यानी कि अगर 3 लीटर पानी दूध होगा 1 लीटर क्या होगा पानी होगा। दिख भी रहा है तुमको 27 लीटर दूध है और 9 लीटर क्या है पानी। इतना समझ में आ गया। अब कहा कि नहीं, अब क्या कहा कि 15 लीटर पानी उसमें मिला दिया बेईमान होते ही। ठीक है, तो बेईमान था आम की तानिया बेईमान होते सीआरपी में दूध भी कहेगे सर पानी वाला अच्छा तो कोई देता नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया 15 लीटर क्या मिला दी पानी, बताइए अब रेशियो क्या होगा। तो 15 लीटर पानी मिला देंगे, मिला दिए मतलब क्या ऐड कर दिए। अब ऐड कर सकते हैं, अच्छा दूध मिला है, अच्छा तो समझदार है, वहां की था समझदार निकल गई। तो मान लीजिए क्या हो गया 15 लीटर क्या है मिला दी, मिल्क मिला दी। अब हम जोड़ सकते हैं क्योंकि अभी क्या है एग्जैक्ट मान है 27 है, अब 9 एग्जैक्ट मान है, वेरिएबल नहीं, रेशियो में हम कभी एग्जैक्ट वैल्यू से जोड़ ही नहीं सकते। ठीक, अब आइए जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 42, रेशियो कितना हो गया 9, यही तो पूछ रहा था हमसे, कटेगा कट जाएगा। अच्छा हाँ 3 तिया 9 4 तिया 42, अब रेशियो कितना आ गया 14, यानी कि अब जो हो गया दूध का रेशियो कितना है 14, अब पानी का रेशियो कितना है 3। सेकेंड सवाल इसी पे था। सेकेंड सवाल क्या था, सेकेंड सवाल फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या था, अभी क्या दे दिया था कि 25 लीटर मिश्रण है, अभी क्या है 25 लीटर मिश्रण है, इसमें अम्ल यानी एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो कितना था 4, रेशियो क्या था 1। अभी क्या मिला गया 3 लीटर पानी मिलाया गया, अभी क्या मिला दिया हम 3 लीटर पानी मिला दिया। अब एग्जैक्ट तो हम जोड़ेंगे नहीं है ना, उसका रेशियो पूछ रहा है, एग्जैक्ट तो हम जोड़ेंगे नहीं, इसमें टोटल कितना था ये 25 था। अब बताओ एग्जैक्ट इसमें जोड़ पाएंगे नहीं, रेशियो हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जोड़ पाएंगे। अब इसको क्या बनाना है एग्जैक्ट मान निकालना है। बताओ 5 का मान कितना दिया है 25, हम कह सकते हैं ना कि 25 किसका मान दिया है 5 का, काट दें, एक का मान पता चल गया, एक का मान कितना हो गया 5, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5 से अगर इसको गुणा कर देंगे 5 चौ 20, अरे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा ना हाँ, अब क्या करना है 3 लीटर में है, 3 लीटर किसमें जोड़ना है
पानी में, तो पानी में 3 लीटर जोड़ दो, अब तो जोड़ सकते हैं ना। क्या होगा 20 प्लस कितना रेशियो कितना 8। अब काट दो, कटेगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 5:2। अब रेशियो कितना हो गया 5:2। है मिक्सचर आसान, है आसान। अब मान लीजिए सवाल हम देते हैं, सवाल हम दें, उम्मीद करेंगे कि डाटा गड़बड़ाने। चलो मान लीजिए सवाल देते हैं कि मान लीजिए 7:5 है, ठीक है, ये मिल्क और वाटर है, ठीक है, और इसका है 144 लीटर टोटल, ठीक है, बोला कितना है 144 लीटर। अब क्या किए हम वाटर में 24 लीटर ऐड किए, तो बताइए इसका रेशियो। जो वीडियो देखिएगा उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इस सवाल को बना के, ठीक है। हाँ क्या कर रहा है, पहले 5 और 7 और 5 के रेशियो में है, और टोटल कितना है 144। हाँ, उसमें 24 लीटर क्या मिलाया गया, वाटर मिला गया ना, वाटर। चलिए तो पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऐसे रेशियो में तो जोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे इसको एग्जैक्ट वैल्यू, तो 7 5 क्या होगा 144, किसका मान दिया हुआ है 12 का, तो बताओ बढ़ बढ़े 44, यानी कि कितना 1 यूनिट का मान कितना आ गया 12, तो बताओ बढ़ सकते 84 और 12 बचे 60। अब इसमें कितना जोड़ना है, वाटर नहीं जोड़ना है, तो वाटर जोड़ दो 24, कितना आएगा 84, अरे 84 आ गया, यानी अब कितना हो गया 1 रेशियो, यानी दोनों क्या हो गया रेशियो बराबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल एक है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो भी देखते हैं ऑनलाइन। क्या है सवाल कि 200 लीटर मिश्रण दूध और पानी का है, कितना है मिल्क और वाटर का, कितना है 200 लीटर का है, और कितना रेशियो इसका दिया हुआ है, रेशियो दिया है 17 रेशियो कितना 3, 17 रेशियो कितना दिया बोला 3। बोलता है इसमें कुछ दूध मिलाया गया, क्या मिलाया गया दूध, दूध मतलब क्या, हाँ मिल्क। यहां मान लेते हैं कुछ मिलाया गया, एक्स मिलाया गया, मिलाने के बाद इसका रेशियो कितना हो गया 7 रेशियो कितना हो गया 1, कितना हो गया 7:1। तो बताइए दूध कितना मिलाया गया, बोले थे ना कि एक बार मिलाया जाएगा पूछ लेगा कितना है, ठीक है, तो बताइए इसका कितना दूध मिलाया गया, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो बताओ मिल्क मिलाया गया है, वाटर में कुछ किए नहीं, लेकिन वाटर तो चेंज हो गया है, हो गया है ना चेंज, तो क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे, कर दे बराबर, कैसे करेंगे 3 से गुना कर दें, तो जैसे 3 से गुना करेंगे इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 21 आई क्या होगा 3, तो यूनिट में कितना बढ़ा 4, यूनिट का मान निकालना पड़ेगा हमको, 1 यूनिट का मान। तो बताओ टोटल कितना दिया था, देखो तो 20 या 20 के मान 200 है, जिसका मान दिया रहा है उसको ऊपर, जिसका दिया रहा है उसको नीचे, और जिसका निकालना है किसका निकालना है 4, तो 4 से गुना कर देते हैं, कितना आएगा 20 है 240, यानी कि 40 लीटर मिलाया था, क्या मिलाए थे मिल्क, मिल्क मिलाए थे 40 लीटर, तो उसका रेशियो कितना हो गया था 7:5। मुझे समझ में आ गया होगा, है ना। चलो देखो तो क्या हो गया कि मान लीजिए मिल्क और वाटर का रेशियो था कितना 5:1, इसमें क्या मिला है वाटर मिला दिया, उसका रेशियो कितना हो गया 10:3, ठीक है। तो बताइए, बोलता है कि बताइए कितना मिलाया गया वाटर, यही सवाल पूछेगा, तो बना देंगे। मिलाया गया वाटर, मिल्क में कोई छेड़खानी, लेकिन मिल्क वही चेंज कर दिए हम लोग, गलत बात है, इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे लक्ष्मी 2 से गुना कर देते हैं, अभी कितना हो जाएगा 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, करेगा ना, तन रेशियो आएगा 5:1 ही हो जाएगा। अभी कितना हो गया बराबर हो गया 10, आई कितना हो गया 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ा 1 यूनिट। अभी 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, तो 60 किसका मान हो गया 60 जो हो गया, अब जो चेंज करते हैं ना उसी का वैल्यू लेते हैं, चेंज करते हैं उसी का वैल्यू लेते हैं, तो 60 रेशियो कितना हो गया 60/12, अगुने कितना 1, काट देंगे कितना आएगा 5, यानी कि 5 मिला देंगे 5 लीटर, 5 लीटर मिलाएंगे तो इसका कितना हो गया 10:3, रेशियो में 10:3 आ गया। अब देखो इसको वेरी करें, मतलब वेरीफाई करें कि कैसे हुआ, वेरीफाई भी कर दें। जैसे देखो बोला कि क्या हुआ कि अब जिसे मान लीजिए कितना है 10 है यहाँ, अभी कितना हो गया 2 हो गया, 10 और 2 हो गया। अगर हम बात करें इसका एग्जैक्ट मान निकालें तो 5 आ गया है ना, तो 5 दे 50 हो गया, ये हो गया 10 हो गया। अब कितना मिला है 5 लीटर मिला दिया ना, तो इसे भी 5 लीटर मिलाएंगे,
तब 50 रेशियो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। काटो, 5 या 15, 15 है 50, 10 रेशियो 3 आ गया, वेरीफाई हो गया, वही आ गया रेशियो। देखो तो यही मिलाए थे, 5 मिलाए थे तो रेशियो 10 रेशियो 3 आया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा मिक्सचर का, मिलते हैं अगले एपिसोड में।